हेलो फ्रेंड्स, पीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश सही पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना, एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बता कर हम आपको सिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग करना आपको सिखा रहे हैं, जिससे आपको इंग्लिश रीडिंग करने के साथ साथ इंग्लिश बोलना भी अच्छी तरह से आ जाएगा और आप रीडिंग करना समझ जाएंगे। फिर उसके बाद आप इंग्लिश को खुद से पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे, और जब आप खुद से पढ़कर उसका अर्थ निकालना जान जाएंगे हिंदी में, तो आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एक शब्द की हिंदी मीनिंग लिख कर समझाते हैं और इंग्लिश रीडिंग करना सिखाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है अध्यापक और शिष्य के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब बातें हो रही हैं। टीचर अपने प्यूपल से कुछ पूछ रहा है और प्यूपल उसको बता रहा है। तो क्या बातें हो रही हैं, किस बारे में, आप भी सीखिए और आप इस तरह से जब सेंटेंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप भी इस तरह से बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश रीडिंग करना सीखते हैं। टीचर, अध्यापक। टीचर मतलब होता है अध्यापक, या आप जो भी कहते हो, आचार्य, गुरुजी, जो भी हो। टीचर मतलब होता है शिक्षक, अध्यापक। हाउ मेनी, टीचर का मतलब होता है अध्यापक। हाउ मेनी लेग्स एंड हैंड्स डू वी हैव। हाउ मतलब कितना, मेनी मतलब होता है अधिक, लेग, लेग मतलब होता है पैर। अब यहाँ पर लेग्स दिया गया है, मतलब कि पैर हैं, बहुवचन में दिया है, मतलब कि एक से अधिक पैर होते हैं, तो यहाँ पर एस लगा है इसीलिए कि यो प्लूरल बन जाए। हाउ मेनी लेग्स एंड का मतलब होता है और, हैंड्स, हैंड्स का मतलब होता है हाथ। डू वी हैव, डू हेल्पिंग वर्ब है, वी मतलब हम, हैव मतलब पास, वी मतलब हमारे और हैव का मतलब होता है पास। हाउ मैनी लेग्स एंड हैंड डू वी हैव। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी लेग्स कितने पैर हैं, एंड हैंड्स और हाथ हैं, डू वी हैव हमारे पास, हमारे पास कितने पैर और कितने हाथ होते हैं। टीचर अपने छात्र से पूछ रहा है। प्यूपिल छात्र कहता है। अब यहाँ पर बच्चा जो है जवाब दे रहा है, स्टूडेंट। वी हैव 2 लेग्स एंड 2 हैंड। वी हैव हमारे पास, वी मतलब हमारे, हैव मतलब पास, हमारे पास 2 मतलब 2, लेग्स, लेग्स मतलब पैर, एंड का मतलब होता है और, 2 मतलब 2, हैंड्स मतलब होता है हाथ। यहाँ पर देखिए हाथ हमने लिखा। क्या बता रहा है, हमारे पास 2 पैर और 2 हाथ हैं, 2 पैर और 2 हाथ हैं। टीचर, अब अध्यापक फिर पूछता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू वर्क विथ। व्हाट डू यू वर्क, व्हाट मतलब किससे, यहाँ पर आएगा किससे, जबकि व्हाट मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू यू वर्क, डू यू, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मतलब तुम या आप, तुम, वर्क मतलब होता है करना, और विथ मतलब साथ। तुम किसके साथ करते हो, कोई काम तुम किसके साथ करते हो, तुम किसके साथ काम करते हो या किससे करते हो। प्यूपिल छात्र कहता है, वी वर्क विद आवर हैंड्स। वी मतलब हम, वर्क मतलब करते हैं, विथ मतलब साथ, आवर मतलब होता है हमारे, और हैंड्स मतलब होता है हाथों के। हैंड्स दिया है, प्लूरल दिया है, इसका मतलब हाथों के। हम अपने हाथों से काम करते हैं, कोई भी काम हम किससे करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। टीचर, अध्यापक फिर पूछता है, हाउ मेनी आईज डू यू हैव। हाउ मेनी कितना अधिक या कितना, आईज आँखें, आईज मतलब होता आँखें, हाउ मेनी मतलब कितना,
डू यू हैव मतलब तुम्हारे पास, डू यू हैव, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कितनी आँखें हैं। टीचर पूछता है, अध्यापक पूछता है बच्चे से कि तुम्हारे पास कितनी आँखें हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर टीचर और छात्र में कन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो जिससे क्या होगा कि आप अगर इन सेंटेंस को रीड करेंगे, रीड करने से इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किससे कार्य करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हम अपने हाथों से कार्य करते हैं। तो आप कैसे बताएंगे, वी वर्क विद आवर हैंड, हम अपने हाथों से कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपको सेंटेंस यूज़ करने के लिए भी आसानी से सीखेंगे, तो आपको यूज़ करने के लिए भी सेंटेंस यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा सेंटेंस है प्यूपिल, छात्र फिर कहता है वी हैव 2 आइज़, वो जवाब दे रहा है वी हैव 2 आइज़, हमारे पास 2 आँखें हैं। वी हैव मतलब हमारे पास, 2 मतलब 2, आइज़ मतलब होता है आँखें। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है हमारे पास 2 आँखें हैं। फिर टीचर फिर पूछता है, टीचर व्हाट डू यू ईट विथ, व्हाट डू यू किससे, ईट मतलब होता है खाना, विथ मतलब साथ, तुम किसके साथ खाना खाते हो, मतलब तुम किससे खाना खाते हो। छात्र फिर जवाब देता है प्यूपिल वी ईट विद आवर माउथ, वी ईट हम खाते हैं, विथ मतलब साथ, आवर मतलब हमारे, माउथ मतलब होता है मुंह के, हम अपने मुंह से खाते हैं। टीचर फिर अध्यापक पूछता है हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, हाउ मैनी कितना, हाउ मैनी कितना, फिंगर्स मतलब होता है उंगलियां, डू यू हैव तुम्हारे पास हैं, कितनी उंगलियां तुम्हारे पास हैं, या फिर इस तरह से आप बोलेंगे तुम्हारे पास कितनी उंगलियां हैं। प्यूपल फिर से वो जवाब दे रहा है बच्चा या छात्र वी हैव 10 फिंगर्स, वी हैव हमारे पास, 10 मतलब होता है 10, फिंगर्स मतलब उंगलियां, हमारे पास 10 उंगलियां हैं। उसके बाद टीचर फिर क्वेश्चन करता है वेयर आर द टोज, वेयर आर द टोज, तुम्हारी पैर की उंगलियां कहाँ हैं। टोज मतलब होता है जो पैर की उंगलियां होती हैं, सभी को एक साथ टोज बोलते हैं, तो ये होती हैं पैर की उंगलियां, मतलब कि जो सारी उंगलियां पैर की होती हैं एक साथ उनको टोज बोलते हैं। तो क्या है, पूछ रहा है टीचर कि तुम्हारे पैर की उंगलियां कहाँ हैं। प्यूपिल छात्र फिर से जवाब देता है द टोज आर ऑन आवर फीट, द टोज उंगलियां हैं, उंगलियां टोज जो होती हैं वो पैर की उंगलियों को बोलते हैं, आर हैं ऑन आवर फीट हमारे पैर में, फीट मतलब होता है पैर, पैर टोज जो होती हैं उंगलियां हमारे पैर में हैं, पैर की उंगलियां हमारे पैर में हैं। टीचर फिर से टीचर क्वेश्चन कर रहा है, फिर से प्रश्न पूछ रहा है बच्चे से व्हाट डू यू डू विद योर नोज, व्हाट डू यू डू तुम कैसे करते हो, विद साथ, किसके साथ, योर नोज तुम्हारे नाक से, तुम अपने नाक से क्या करते हो। यहाँ पर देखिए व्हाट मीन्स क्या, और ये वाला जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, यू मतलब तुम, और ये डू मतलब होता है करना। यहाँ पर देखिए 2 बार डू लिखा हुआ है, एक डू जो है तो होता है ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला डू इसके मतलब होता है करना, विथ मतलब होता है साथ, योर मतलब तुम्हारे, नोज मतलब होता है नाक के, तुम अपने नाक से क्या करते हो। प्यूपिल छात्र फिर से जवाब देता है वी स्मेल विद आवर नोज, वी मतलब हम, स्मेल मतलब होता है सूंघना, विथ मतलब साथ, आवर मतलब हमारे अपने, और नोज मतलब यहाँ पर देखिए बताया है नाक, हम अपने नाक से सूंघते हैं, हम अपने, यहाँ पे देखिए वी स्मेल हम सूंघते हैं, विथ आवर नोज अपने नाक से, हम अपने नाक से सूंघने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए फिर से टीचर पूछता है व्हाट डू यू बाइट विथ, व्हाट डू यू बाइट विथ किससे, बाइट मतलब होता है खाना या चबाना या काटना जैसे होता है ना, व्हाट डू यू बाइट विथ तुम किससे खाते हो, किस चीज़ से चबाते हो। प्यूपिल छात्र बोलता है वी बाइट विद आवर टीथ,
हम चबाते हैं, बाइट मतलब होता है चबाना, विथ में साथ, आवर में हमारे टीथ मतलब दांत, टीथ मतलब होता है दांत। हम अपने दांत से चबाते हैं। कोई भी चीज़ हमको चबाना होगा, काटना होगा तो हम कैसे काटेंगे? दांत से काटते हैं। टीचर, फिर से अध्यापक पूछता है, व्हाट डू यू टेस्ट विथ? व्हाट डू यू टेस्ट विथ? किससे? टेस्ट मतलब होता है चखना या स्वाद लेना, विथ मतलब साथ। तुम किसके साथ स्वाद लेते हो? मतलब किससे चखते हो कोई चीज़, टेस्ट करते हो। प्यूपिल, छात्र कहता है, वी टेस्ट विद आवर टंग। वी टेस्ट हम स्वाद लेते हैं या चखते हैं, आवर टंग मतलब होता है जीभ से। हम अपने जीभ के साथ चखते हैं, कोई चीज़ का स्वाद लेते हैं तो अपने जीभ के साथ लेते हैं। टीचर फिर पूछता है, हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव? हाउ मेनी ईयर्स कितना, हाउ मेनी मतलब होता है कितना, ईयर्स मतलब होता है कान, डू यू हैव तुम्हारे पास, है मतलब पास, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब है, यू मतलब तुम्हारे, हैव मतलब पास, तुम्हारे पास कितने कान हैं? प्यूपिल, छात्र फिर से जवाब देता है, वी हैव 2 ईयर्स। वी हैव हमारे पास, 2 मतलब 2, ईयर्स मतलब होता है कान, हमारे पास 2 कान हैं। अब यहाँ पर देखिए ईयर्स इसलिए लिखा हुआ है कि 2 है, एक से अधिक जब होता है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब हम 2 कान बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं तो हमें कान ही बोलना पड़ेगा, कानों नहीं बोलेंगे, कानों कोई वर्ड ही नहीं बनेगा। 2 कान हैं, हमारे पास 2 कान हैं। टीचर, फिर से अध्यापक कहता है, व्हाट डू यू डू विद योर ईयर? व्हाट डू यू डू विथ योर ईयर? तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? यहाँ पर हमने पहले आपको बताया है कि ये वाला डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला डू मतलब होता है करना, विथ मतलब साथ, योर मतलब तुम्हारे, ईयर्स मतलब होता है कान के। तुम अपने कान से क्या करते हो? प्यूपिल, छात्र फिर से जवाब देता है, वी हियर विद आवर ईयर। वी मतलब हम, हियर मतलब होता है सुनना, विथ मतलब साथ, आवर मतलब हमारे, ईयर्स मतलब कान से। हम अपने कान से सुनते हैं, सुनने का काम करते हैं। टीचर, अध्यापक कहता है, हाउ मेनी टोज डू यू हैव? हाउ मेनी टोज डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने पैर की उंगलियां हैं? अभी हमने टोज के बारे में बताया था कि टोज मतलब होता है पैर की उंगलियां, तो यहाँ पर पैर की उंगलियां, पैर की उंगलियों को टोज बोलते हैं। तुम्हारे पास कितनी पैर की उंगलियां हैं? प्यूपिल, छात्र फिर से जवाब देता है, वी हैव 10 टोज। वी हैव 10 टोज, यहाँ पर 10 बोल रहा है कि वी हैव 10 टोज, हमारे पास 10 पैर की उंगलियां हैं। फिर से टीचर पूछता है, व्हाट डू यू वॉक विथ? व्हाट डू यू वॉक विथ? व्हाट डू यू किससे, वॉक मतलब होता है टहलना, चलना, विथ मतलब साथ। तुम किससे चलते हो? किसकी हेल्प से चलते हो मतलब किससे चलते हो? प्यूपिल, छात्र फिर से जवाब देता है, वी वॉक विद आवर लेग्स। वी वॉक हम चलते हैं, विथ में साथ, आवर लेग्स मतलब अपने पैर के, हम अपने पैर से चलते हैं। यहाँ पर लेग्स दिया है, पैरों से चलते हैं बोलेंगे, क्योंकि आप एक पैर से तो चल नहीं पाएंगे, जब भी कोई चलेगा तो 2 पैर से ही, दोनों पैर से ही चलेगा, तो यहाँ पर इसीलिए एस लगा हुआ है, लेग्स, हम अपने पैरों से चलते हैं, यहाँ पर इस तरह से होगा। तो ये था आज का कन्वर्सेशन और टीचर और छोटे से स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि छोटा सा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड्स यहाँ पर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आंसर कैसे एक दूसरे से किया जाता है ये भी आप सीख जाएंगे अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो किस तरह से आपसे अगर कोई पूछता है तो आप कैसे उसको जवाब देंगे। ओवरऑल इंग्लिश रीडिंग करना भी आप सीख रहे हैं और साथ ही साथ इंग्लिश को बोलना भी आप सीख जाएंगे इस वीडियो से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।